Hello, my dear students. Let's continue your chapter number 4 of history, that is in the earliest cities, and your topic is the art and craft. We have already learned about the town planning, which is divided into two parts, the citadel and the lower town, and we have covered the city life and the village life. Now, the art and craft, the art or craft वॉज इन एडवांस स्टेज, मीन्स जो पोट्री मेकिंग का वर्क किया जाता था, पोट्री बनाई जाती थी, पॉट्स बनाए जाते थे, वो ऑन द व्हील मेड, व्हील्स पे बनाए जाते थे, एंड एडोन विद अ वैरायटी ऑफ नेचुरल, और जो जिन चीज़ों से बनाई जाती थी वो बिल्कुल एज इट इज नेचर से ही जो है वो ली जाती थी। जैसे टेराकोटा हमने जो रीड किया है, वो हार्ड एक सॉइल होती है जिसके यूज किया जाता है। उनकी ज्योमेट्री भी होती थी और नॉन ज्योमेट्रिक शेप भी होती थी। कई टाइप के पॉट्स बनाए जाते थे जिनकी अपनी कोई ज्योमेट्री भी होती थी, एंड नॉन ज्योमेट्रिक मोटिफाई जो नमूने होते हैं वो उसे रिप्रेजेंट करते थे। नाउ मैनी टाइप ऑफ सील्स एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर की हड़प्पन सील जो स्टैम्प्स जो होती थी वो कैसी होती थी, इनमें जो है कुछ एनिमल्स की पिक्स बनी होती थी और समथिंग राइट किया जाता था ऊपर या इनके स्टैम्प के नीचे, राइट। तो मोस्ट ऑफ दैम आर मेड ऑफ टेराकोटा, टेराकोटा से बने होते थे, एंड स्क्वेयर शेप में या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होते थे। और ये सील्स, ये स्टैम्प्स जो होती थी, हैव बीन यूज्ड फॉर द शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस, इनमें कुछ राइट किया जाता था बाय द रिलीजियस कैरेक्टर्स और सम एनिमल्स, लाइक यू कैन सी इन दिस स्टैम्प कि कई एनिमल्स की पिक्स उन पर बनी होती थी, लाइक टाइगर, गोट एंड एलिफेंट। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो स्टोन्स के स्टैचू भी बनाया करते थे, वो उसमें भी बहुत आर्टिस्ट थे, अपनी आर्ट को शो करने के लिए कई टाइप के स्टैचूज होते थे, स्मॉल स्टैचूज भी बनाते थे, जिन्हें एक्सक्लेवेशंस के ड्यूरिंग जो खुदाइयाँ की गई उसमें कई टाइप के ऐसे स्मॉल स्टैचूज जो है वो निकाले गए। और ये स्टैचूज ए लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा एनिमल्स, लाइक एनिमल्स के जो स्टैचूज हैं, ह्यूमन के जो स्मॉल स्टैचूज हैं, वो टेराकोटा के बने होते थे, एंड हैड बीन फाउंड फ्रॉम ऑल ओवर द इंडस वैली। और पूरे जो इंडस वैली थी, ऊपर जो सिंधु सिविलाइजेशन थी, वहाँ नियर अबाउट सारी जो भी मिलती थी, उनमें टॉयज भी होते थे, उनमें रेटल्स भी होते थे, विसल्स बनाई जाती थी, किसमें, किसकी शेप में, बर्ड्स की शेप में, डाइस की शेप में और केक्स की शेप में ये विसल्स बनाई जाती थी। और सारा मोस्ट ऑफ द जो आर्ट्स का या फिर स्टैचूज का जो काम किया जाता था वो टेराकोटा को यूज करके किया जाता था। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि टेराकोटा क्या है, टेराकोटा जो है वो एक टाइप की सॉइल है। तो हड़प्पन्स वाज आल्सो अवेयर ऑफ द मेटल्स इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, राइट। वो इन जो है मेटल्स को भी यूज करते थे, लाइक कॉपर और ब्रॉन्ज वो यूज करते थे इन द टूल मेकिंग एंड द वेपन्स। एंड ऑर्नामेंट्स जो बनाते थे दे वर यूज्ड गोल्ड एंड सिल्वर टू मेक द ऑर्नामेंट्स एंड द वेसल्स। क्ले स्पेंडल्स जो मिले हैं, फाइंड आउट हुए हैं एक्सक्लेवेशंस के ड्यूरिंग, इंडिकेट करते हैं कि उस टाइम में जो है वो धागा जो है, जो थ्रेड जो है वो बनाया जाता था, जैसे चरखे पे बनाया जाता है सूत कर कॉटन से। तो लोग जो वियर करते थे वो कॉटन क्लॉथ मोस्टली वियर करते थे, और जो थ्रेड है वो अपने हाथों से बनाते थे, और वूल्स इन द विंटर्स वो वियर करते थे। The discovery of the needles and the buttons suggest that the people stitches cloth. तो इससे पता चलता है, जो डिस्कवरी हुई है, जो नीडल्स मिले हैं, बटन्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो स्टिचिंग करके क्लोथ्स को वियर करते थे। मीन्स उनके टाइम में जो है कॉटन क्लॉथ बनाने के लिए धागा भी बनाया जाता था और साथ में स्टिचिंग भी की जाती थी इन क्लॉथ्स की। इफ वी आर टॉक अबाउट द ट्रेड, अगर ट्रेड की हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था उन्होंने एक्सटर्नल ट्रेड भी किया था, और उन्होंने जो आउटसाइड कंट्रीज थी उनके साथ भी ट्रेड किया था। और ये चीज़ हमें कैसे पता चलती है कि उनका आपस में ट्रेड होता था या फिर सी रूट से ट्रेड होता था, इससे पता चलता है। ये आपको जैसे अफगानिस्तान की जो स्टैम्प्स थी वो यहाँ इंडिया में मेसोपोटामिया में मिलती हैं, मेसोपोटामिया की जो स्टैम्प्स थी वो वहाँ मिलती हैं, राइट। तो एक दूसरे की जो
स्पेशलाइजेशन होता है किसी चीज में, अगर वो एक दूसरी जगह पर मिलता है तो इसका मतलब कि उनके बीच में एंसेंट टाइम में जो है वो क्या होता था, ट्रेड होता था। तो हड़प्पन हैड बीन रिलेशंस विद देयर नेबरिंग सिविलाइजेशंस, कि उनका जो है अपने साथ की जो सभ्यताएं था उनके साथ रिलेशन था। ये प्रूव हो चुका है जब भी जैसे भी एक्सक्लूएशन के ड्यूरिंग कुछ ऐसी चीजें फाइंड आउट करके निकाली गई हैं। एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड ऑल्सो, अकरेंस ऑफ द हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स फाउंड आउटसाइड द हड़प्पन रीजन्स एंड ऑफ द फॉरेन ऑब्जेक्ट्स विद इन द रीजन पॉइंट्स आउट, मतलब वो सभी ऑब्जेक्ट्स अगर मिलते हैं जो फॉरेन में यूज किए हैं, वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि इनके बीच में जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में भी ट्रेड होता था। मीन्स जो आउटर कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, उनके साथ भी ट्रेड होता था। इसमें सिल्वर, टिन, गोल्ड, कॉपर एंड प्रीशियस मेटल्स वर ब्रॉड फ्रॉम द आउटसाइड। बाहर कहाँ से? पर्सिया से। जो प्रेजेंट डे ईरान है वहां से लेकर आया जाता था टिन को, सिल्वर को, कॉपर और अदर प्रीशियस मेटल्स जो है वो ब्रॉड करके लाए जाते थे। और जो मेसोपोटामिया है, जो इराक है, अफगानिस्तान है, ओमान है, यहाँ से ब्रॉड करके ये मेटल लाए जाते थे। डिस्कवरी ऑफ द मेसोपोटामियन, जो मेसोपोटामियन में जो सील्स मींस जो स्टैम्प्स यूज की जाती थी, उनका शेप जो था वो सिलेंड्रिकल था, और वो हड़प्पन सिटीज में एंड द हड़प्पन सील्स फ्रॉम द सिटीज ऑफ द एंशियंट मेसोपोटामियस, मतलब इन दोनों की जो सील्स थी वो एक दूसरे से कन्वर्ट हुई। मींस उनकी सील्स जो है हड़प्पन की वो मेसोपोटामिया में मिलती है और मेसोपोटामिया की हड़प्पन में। तो इससे प्रूव होता है कि इनके बीच में भी आपस में ट्रेड होता था। गोल्ड कुड हैव कम फ्रॉम द प्रेजेंट डे, गोल्ड कहाँ से लाया जाता था? क्योंकि कर्नाटका में गोल्ड माइंस हैं, तो वहां से लेकर आया जाता था, वहां से उसका ट्रेड किया जाता था। और सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते थे जो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान, इन जगहों से ट्रेड करके ले जाई जाती थी। लोथल जो है वो गुजरात की एक पोर्ट सिटी है। तो यहाँ पर जो डॉक यार्ड मिला है, जिससे ये पता चलता है कि इसमें वाया सी के भी, मतलब समुद्रों से भी ट्रेड किया जाता था। स्क्रिप्ट की अगर बात करें, स्क्रिप्ट जो है वो कैसी होती थी, जैसे आपको इस सील में हिंट मिलता है कि स्क्रिप्ट जो होती थी वो इन एज अ पिक्टोरल फॉर्म में होती थी और समथिंग राइट किया होता था इस स्टील पे। तो स्क्रिप्ट्स भी जो है उनकी पिक्टोग्राफिक होती थी स्क्रिप्ट। द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द राइटिंग, ये स्टार्टिंग थी राइटिंग की। तो कुछ डिस्कवर नहीं हुआ था, राइटिंग लोग जानते नहीं थे। तो स्क्रिप्ट क्या होती थी, वो एनग्रेव्ड की जाती थी, खोद कर बनाई जाती थी वेरियस सील्स पर। ठीक है, हैव बीन फाउंड ऑल ओवर द इंडस वैली साइट्स, सारी जो इंडस वैली साइट्स में जो भी चीज स्क्रिप्ट यूज की जाती थी वो पिक्टोरल फॉर्म में की जाती थी, पिक्टोरल पिक्चर्स बनाई जाती थी। इट मीन्स इट हैड पिक्चर्स लाइक साइंस, राइट? पिक्चर्स लाइक साइंस होते थे एंड शोइंग द वर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट्स, जिसपे कुछ वर्ड जो है वो एनग्रेव्ड किए जाते थे, राइट किए जाते खोद कर। और हड़प्पन स्क्रिप्ट्स हैड नॉट बीन डिस्फर्ड, मतलब उसका कोई मीनिंग आज तक जो है वो नहीं निकाल पाए हैं। इट इज रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, क्या अपोजिट साइड राइट किया जाता था, कि राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जो है वो राइट किया जाता था। हड़प्पन सिटीज क्या थी? हड़प्पन सिटीज जो थी वो गुजरात की, वो थी गोलादारो, लोथल, धोलावीरा, राइट? तो ये गोलाधारो जो साइड थी इसकी, ये कच्छ के रीजन में जो बिल्कुल पोर्ट पर है, वो बिल्कुल कोस्टल एरियाज में है, वहां पर ये सिचुएटेड है। ये खोद कर निकाली गई है और आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ फाइंड आउट किया है मैनी टाइप ऑफ सेल्स, फैंस, कॉपर्स वर मैन्युफैक्चर्ड देयर। कई टाइप की यहाँ चीजें जो बनाई जाती थी वो इन चीजों को, शेल को यूज करके, कॉपर को यूज करके और मेटल को यूज करके किया जाता था। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी होते थे और अनफिनिश्ड प्रोडक्ट भी होते थे जो यूज किए जाते थे, जो बनाए जाते थे विद द हेल्प ऑफ शेल्स, बैंगल्स, राइट? ए वाइड ओपन एरिया वाज आल्सो देयर इन द सेटलमेंट, और कई बड़ा एरिया ऐसा ही जो है यूज किया जाता था सेटलमेंट में, कि जहां पर लोग जो है आपस में मिलकर एक गेट टुगेदर या एक सेरेमनी जो है वो रख सकते थे। ए वेरी डिस्टिंक्ट सील हैज बीन फाउंड फ्रॉम दिस साइट्स, अलग ही टाइप की जो स्टैंप है वो यहाँ से फाइंड आउट की गई, जिसकी शेप जो है वो बॉक्स के अकॉर्डिंग है, एक लाइक ए बॉक्स है, राइट?
जिसके बीच में हॉलो है, विच इज हॉलो एंड द शेप्ड लाइक अ बॉक्स। लोथल भी एक साइट है गुजरात की जो कोस्टल एरियाज में है एंड इट इज सिचुएटेड बिटवीन द टू रिवर्स, दैट इज द भोगावा एंड द साबरमती रिवर्स। तो ये गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात के नियर जो है लोकेटेड है, कोस्टल एरियाज में है, तो एज ए पोर्ट भी इसे यूज किया जाता था। लोथल जो है वो पोर्ट टाउन है एंड इजी एक्सेस टू रॉ मटेरियल्स। कौन कौन से रॉ मटेरियल्स है? सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो है वो निकाले गए हैं खोद कर यहाँ से। एंड इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर द क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, किन किन चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता था यहाँ पर? वो थी शेल से, मेटल से और स्टोन से। बहुत टाइप की चीज़ें जो ऑर्नामेंट्स हैं या फिर जो पॉट्स हैं, ज्वेलरीज हैं, ये सब कुछ बनाया जाता था। लार्ज वेयर हाउस मिले हैं यहाँ पर। कहाँ? चितादल एरिया। चितादल एरिया वो होता है जो अपर बना, ग्राउंड से जो ऊपर बनाया जाता है, जहाँ पर रिच पीपल्स रहते हैं। और शायद इन एरियाज को यूज किया जाता था गुड्स को स्टोर करने के लिए। फ्रॉम दिस वेयर हाउस न्यूमेरियस सील्स एंड सीलिंग्स हैव बीन रिकवर्ड। और इन एरिया से, इन वेयर हाउसेस से कई टाइप की ऐसी क्ले के ऐसे पीसेस मिले हैं जिन पर उनकी इम्प्रेशन होती थी सील की, जो उनके स्टैंप होती थी, वो यहाँ से फाइंड आउट करके निकाले गए हैं। द लोअर टाउन हैड वर्कशॉप्स ऑफ शेल वर्क्स। और लोअर टाउन में क्या होता था? ऐसे मार्केट्स लगाए जाते थे, लोग आकर वहाँ पर जो कॉमन पीपल्स होते थे वो रहते थे, और यहाँ पर छोटी छोटी मार्केट्स जो है वो लगती थी। लोग अपने शेल वर्कर्स जो होते थे और जो कॉपर स्मिथ्स जो चीज़ें बनाई जाती थी उनको यहाँ पर सेल करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिक स्ट्रक्चर्स एट द लोथल। लोथल में कौन सा जो है ब्रिक से बनाया हुआ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था? इज द डॉक यार्ड वेयर गुड्स वर लोडेड एंड अनलोडेड। जहाँ से डॉक यार्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर चीज़ों को, गुड्स को लोड किया जाता है या फिर और जगहों पे ले जाने के लिए, या फिर अनलोड किया जाता है, दूसरी जगह से लाकर उतारा जाता है। दिस कन्फर्म दैट इट वॉज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, जिससे पता चलता है कि लोथल जो था वो एक मेन ट्रेडिंग सेंटर था इनका। और गुजरात का द नेक्स्ट सिटी कौन सी है? दैट इज द धोलावीरा। इट इज द सिटी ऑफ द धोलावीरा सिचुएटेड इन द खादीर लैंड, इज इन द रन ऑफ कच्छ। जैसे ये जो था आपका, ये खंबात, गल्फ ऑफ खंबात में था, और ये जो है वो रन ऑफ कच्छ है जहां से कई रिवर्स जो हैं वो अरेबियन सी में गिरती हैं। इट इज लोकली नॉन एज द कोटाला। एज पर साइज इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सेटलमेंट, बहुत बड़ी सेटलमेंट है इन इंडिया में। एम अमंग द 5 लार्जेस्ट साइट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। जो भी साइट्स थी इंडिया में, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स में, मतलब नीचे के जो पार्ट्स हैं उसमें 5 लार्जेस्ट साइट्स में से धोलावीरा का नाम आता है। अनलाइक सम अदर हड़प्पन साइट, इट इज डिवाइडेड इनटू, right? Harappan cities are divided into 2, but Dholavira was divided into 3 parts. First Tadal, second Middle, and third one is Lower Town. 3 parts में ये डिवाइड था, और सारे पार्ट्स जो थे वो मैसिव स्टोन से उसकी जो है वो चारों ओर से घिरे हुए थे, सराउंडेड थे, और उनमें एक बड़ा गेट लगा होता था। टू द नॉर्थ एरियाज में क्या होता था? इसके नॉर्थ साइड जो है वो ओपन एरिया होता था, लार्ज ओपन एरिया होता था, जिसे पब्लिक सेरेमनी के लिए यूज किया जाता था। Dholavira has evidence of copper working and bed working areas. धोलावीरा में कई ऐसे एविडेंस भी मिले हैं, जो प्रूव मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, वो कॉपर वर्किंग के मिले हैं जो इसको यूनिक बनाते हैं। एंड द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या चीज़ मिलती है यहाँ, क्या चीज़ फाइंड आउट की गई? वो साइन बोर्ड जो है वो फाइंड आउट किया गया, जिस पर बहुत 10 लेटर्स जो है वो राइट किए जाते हैं, एज ए इंस्क्रिप्शंस कह सकते हो कि वो बनाए गए हैं ऑन द वॉल। एंड द इनहेबिटेंट्स हैड ऑल्सो लर्न, और रहने वाले जो हैं यहाँ पर रहने वाले इस साइट में धोलावीरा में, वो जानते थे कि कैसे जो है वाटर को कंजर्व करके बचा कर रखना है। एंड इन द रिजर्वियर एंड द डैम्स, किस फॉर्म में? डैम्स में कैसे उन्हें प्रिजर्व करके रखना है, कैसे उसे वाटर को बचा कर रखना है, राइट? द नेक्स्ट डिक्लाइन एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन we will learn in the next class. Thank you students, have a nice day and take care.